एच टेट पेपर के बाद पेपर बनाने पर उठे सवाल, इंग्लिश और हिंदी के पेपरों में है बदलाव, बड़ी मिस्टेक बताया बेटी ने। क्या नाम देखें है आपका? वीडियो। कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम ममता है। विद्यानगर यहीं भिवानी लोकल से ही हूँ मैं। उनका पेपर दे के आए आप अभी आए हो, टीजीटी का पेपर था आपका। किस तरह का पेपर था, क्या कहेंगे आप? पेपर वैसे तो मॉडरेट था, बट ना कई जगह स्पेलिंग्स मिस्टेक्स और जो आपके नंबर्स है, जैसे मैथ वाला अगर हम पार्ट देखें तो उसमें मैथ में हिंदी में सम कुछ और दिया हुआ है, जो डिजिट्स हैं वो अलग है और इंग्लिश में डिजिट अलग है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और जैसे फिजिकल एजुकेशन का मेन था मेरा, बट उसमें भी जैसे इंग्लिश में सेम ऑप्शंस दिए हुए, हिंदी में अगर हम चेक करते हैं तो वो ऑप्शंस अलग अलग हैं। मतलब कई गलतियां जो है वो सामने आ रही हाँ हैं। हाँ, बहुत सारी क्या कहेंगे गलतियां। बोर्ड को आप, इस तरह की गलतियां हैं क्या? आप लोगों को किस प्रकार से जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बात है कि ये एस्टेट का पेपर है और उसमें गलतियां हैं तो काफी दिक्कत जो है वो स्टूडेंट्स को होगी। कल वाले पेपर में भी काफी गलतियां जो है बताई जा हाँ रही जी, है। कल तो वाक्य ही नहीं था और उसके बाद हमने उसमें कल का लिखा पेपर दिया होता। था आपने? हाँ, मैंने पीजीटी का भी पेपर दिया था, उसमें हिंदी के पार्ट में पूछा हुआ था कि वाक्य में से संयुक्त वाक्य कुछ सर्च कीजिए, बट उसमें वाक्य ही नहीं था, सेंटेंस जो था वो दे ही नहीं रखा था। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, बच्चा किस बेसिस पे उसको करेगा। और मैं बोर्ड से यही रिक्वेस्ट हूँ, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज आप थोड़ा पेपर को अच्छे से बनाएं। कोई गलती आप बार बार उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम स्कूल में एज ए टीचर हम पेपर बना रहे हैं तो स्कूल वाले भी हमें कहते हैं कि बार बार आप पेपर चेक करिए, तो आप भी पेपर चेक कर सकते हैं। उनका इस तरह की गलतियां हो रही हैं और हरियाणा जो है शिक्षा बोर्ड ने पेपर बनाया है, तो क्या कहेंगी आप? क्योंकि आप लोग पेपर दे के आए हो, एक साल की मेहनत की आप लोगों की, और इस गलतियों के नंबर जो है वो कट जाएंगे, तो क्या कहेंगे आप? बच्चे इसी वजह से तो डिप्रेशन में जाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस एक एस्टेट के पेपर में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स है और एक दो नंबर से भी रह जाता है तो मिस्टेक वो पूरे साल भर के लिए उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग भी नहीं है कि हर बार हम पेपर फिल करते रहें, 1100-1200 रुपए जो एक पेपर की फीस है उसको भरते रहें, तो उस वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। पेपर में भी गलतियां थी और आज वाले पेपर में भी गलतियां, क्या डिमांड है स्टूडेंट्स की? सर, मेरी बोर्ड से यही रिक्वेस्ट है कि पेपर को बार बार एक बार तो चेक करें, प्लस में अगर कोई मिस्टेक हो रही है आप उनका बच्चों को प्लस पॉइंट दे सकते हैं, पर प्लस पॉइंट भी नेसेसरी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप पेपर को करेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और बच्चे ऐसे ही प्रॉब्लम में रहेंगे। और सेकंड थिंग, बच्चों के जो जैसे हर बार पहले कुछ सालों में होता था, दिसंबर के 3 या 4 तारीख को स्टेट का एग्जाम हो जाता, बच्चा उसी तरह मेंटली प्रिपेयर होता था। बट अब क्या है, आज डेट चेंज हो गई, पहले 14-15 मई आई, जून आई, फिर उसके बाद चेंज हुई। अगर कोई एग्जाम आता है पहले से ही पूरा शेड्यूल बन जाता है हमारा कि कौन सा एग्जाम किस डेट पे आएगा, बट फिर भी उसके बावजूद भी डेट बार बार चेंज हो रही थी, वो भी एक प्रॉब्लम है बच्चों मतलब की। कैलेंडर जो है वो बनना चाहिए प्रॉपर। अगर बोर्ड के पेपर क्लैश कर रहे हैं आप उसी अकॉर्डिंग पूरा कैलेंडर तैयार कीजिए कि जिस अकॉर्डिंग बच्चे मेंटली और फिजिकली अपना पेपर की प्रिपरेशन है वो अच्छे से करें। ये देखो, इंग्लिश में सेम दिया हुआ है और हिंदी में अलग है। हिंदी इंग्लिश में डिजिट्स अलग हैं, 1.3 मीटर दिया हुआ है और इंग्लिश में 1.4 दिया हुआ है, और जो पाई की वैल्यू वो भी अलग है।